हेलो, मैं हूँ राधिका धवड़ और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आज मेरे साथ बहुजन विचार मंच के प्रमुख और सीनियर कांग्रेस लीडर नरेंद्र जिचकार है। वेरी वार्म वेलकम सर। शिव शाही महोत्सव आपने नागपुर में ऑर्गेनाइज किया है, सबसे पहले प्लीज़ इसकी डिटेल्स दीजिए। आप सब जैसे जानते हैं कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। तो हम लोग ऐसा सोच रहे, ऐसा हमने सोचे कि शिवशाही महोत्सव हमने एक बड़ी तादाद पे हमने उसको मनाने का। तो इसलिए 16 फरवरी से 19 फरवरी तक हम शिवशाही उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये शिवशाही महोत्सव राठी ग्राउंड झिंगाबाई टाकली में है। और ये महोत्सव 4 दिन का है। तो पहला दिन हम लोगों ने युवा शक्ति को हमने समर्पित किया है, जिसमें विदर्भ लेवल की हम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरा दिन हमने महिलाओं के लिए समर्पित किया है। उसमें ये शहर की 5 महिलाएं जिनका अलग अलग क्षेत्र में योगदान है, उनका हम वहाँ पे सम्मान कर रहे हैं। और सीनियर 2 महिला जिनका अपनी सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान है, जैसे लीलाताई चितड़े और कुंदाताई विजयकर, इनका भी हम एक जीवन गौरव करके हम उनको पुरस्कार दे रहे हैं। तीसरा दिन हमने ये संविधान जागर के नाम से हम मना रहे हैं। यानी ये संविधान बचाना या संविधान जागर करना कितना ज़रूरी है, ये हम उसमें बताने वाले हैं। और चौथा दिन जो है 19 फरवरी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। ये चारों दिन में अलग अलग रंगारंग प्रोग्राम है, मनोरंजन के प्रोग्राम है, कुछ सेलिब्रिटी से संवाद है, काफ़ी स्पर्धाएं हमने ऑर्गेनाइज की है, जिनके इनाम भी हम लोग वहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं। तो चीफ गेस्ट्स इन सारे इवेंट्स में कौन कौन है, अगर आप बता सकते हैं, स्पेशल गेस्ट्स। जैसे पहला जो दिन है, जिसमें हम, जैसे मैंने आपको बताया कि युवाओं को हमने समर्पित किया है, उसमें सुनील केदार जी हमारे चीफ गेस्ट है। दूसरा दिन महिलाओं का जो सम्मान कर रहे हैं, उसमें सीनियर मराठी एक्ट्रेस किशोरी शाहानी जी आ रही है। और आज आप देख रहे होंगे सीनियर जो कलाकार है मराठी में, जो सीरियल्स में काफ़ी काम करती है, प्रिया मराठे को हमने उस दिन लाया है। संविधान जागर के लिए डॉक्टर अमोल कोल्हे, जो कि एक कलाकार है, एक संभाजी की भूमिका में काफ़ी वो प्रसिद्ध है, और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस से खासदार है। और आखिरी दिन जो हमारा है, उस दिन शिव जयंती के दिन हमारे प्रमुख वक्ता जो है शिवरत्न शेट्टी जी आ रहे हैं, जो सोलापुर से है। और स्वरा भास्कर आप जानते हैं कि काफ़ी अच्छी अभिनेत्री है, वो भी 19 तारीख को आने वाली है। इस इवेंट के पीछे मोटिव क्या है, रीज़न क्या है ये इवेंट कंडक्ट करने का? इसके पीछे मोटिव यही है कि अपने जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जयंती बहुत धूमधाम से हम लोगों ने मनाना चाहिए। मैं ये काफ़ी साल से देखते आ रहा हूँ कि शिव जयंती एक दिन की ही मनाते हैं। एक छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो लाते, उस पर माल्यार्पण करते, एक दो भाषण होते। पर मेरी ये सोच है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य था, या छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच थी, तो ऐसे महापुरुष का, ऐसे आराध्य दैवत का जो उत्सव होना चाहिए, वो कम से कम 10 दिन का होना चाहिए। तो ये मेरा पहला साल है, मैं 4 दिन का उत्सव कर रहा हूँ। पर मैं अगले साल से आपको मैं आज ही आश्वस्त करता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती ये 10 दिन की मनाई जाएंगी। अच्छे अच्छे कार्यक्रम इसमें रखे जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो इतिहासकार है, जिनका उन पे अभ्यास है, उनके सभी के वहाँ पे भाषण भी रहेंगे। शहर के युवाओं को आप किस तरीके से प्रेरित करेंगे या फिर उन्हें आप कन्विंस करेंगे कि उन्होंने ये इवेंट अटेंड करने चाहिए? मैं ये माध्यम से युवाओं को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब 16 साल के थे, तब उन्होंने पहला गढ़ उन्होंने जीता था। जी। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये लड़ाई के लिए तो जाने जाते थे। मुगलों से उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और अपना जो मराठा साम्राज्य उन्होंने प्रस्तावित किया, वो उससे तो आज के युवाओं ने सीखना चाहिए। पर शिवाजी महाराज एक मैनेजमेंट गुरु थे, क्योंकि उनके पास कम जो सेना थी, उससे लाखों की सेना जिनकी थी मुगलों की, उनके खिलाफ उन्होंने जो गोरिल्ला वार जो बोलते, आज जिसके बेस पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऐसा बताया जाता है। तो ये युवकों ने उसमें सीखना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जो नेवल फ्लीट है, उसके प्रणेता शिवाजी महाराज है। आज हमने अनिकेत यादव, जो पुणे से, जिनका बहुत अच्छा अभ्यास है, जी। उनका हमने इसमें प्रेजेंटेशन भी रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि युवा जो है, ये शिवाजी महाराज के जो जो खासियत थी, जैसे मैनेजमेंट गुरु जैसे थे, नेवल फ्लीट का वो जो प्रणेता थे, और शिवाजी महाराज ने
जो भी लड़ाई जीती वो बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने जीता। कभी हारने के लिए शिवाजी महाराज डरे नहीं। यानी मैं हमेशा बोलता हूँ कि युवाओं ने फेलियर से नहीं डरना चाहिए। कोई भी चीज़ करते हुए, चाहे एजुकेशन में रहे या उनके कोई भी बिजनेस में रहे, कि मैं आगे जाके फेल हो जाऊंगा, ये भावना उनकी निकलना चाहिए। फेलियर को किसी ने डरना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी मैं इसमें खास करके शिवाजी महाराज ये कोई मुहूर्त या कोई दिन नहीं देखते थे। उनकी जो लड़ाई है, खास करके उन्होंने अमावस्या में ज़्यादा जीती। उसके पीछे उनका थीम ऐसा था कि अमावस्या में जो एक डार्कनेस रहता, वो डार्कनेस का वो फायदा उठा के शत्रुओं को पराजित करते थे। तो काफ़ी कुछ युवाओं को ने ये सीखना चाहिए। ये भावना से मैंने युवाओं को, मैं आज आपके मार्फत मैं आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की तादाद पे वहाँ पे ये कार्यक्रम के लिए उन्होंने आना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको लेकर बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हमारे महाराष्ट्र के जो पहले के गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी, इनका एक रिमार्क था जिसके वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक कांग्रेस लीडर के नाते भी और एक ऐसे एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र में रहते हैं, आप इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप ऑब्वियसली आप छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत हाई रिगार्ड में रखते हैं, तो आपके लिए ये कैसी सिचुएशन थी? नहीं, मैं उसको ज़्यादा महत्व देता नहीं, क्योंकि सूरज को कोई भी दिया दिखा नहीं सकता। और छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान इतना बड़ा है कि कोई उसमें अगर कोई व्यक्तित्व करता है तो नुकसान उसी का होता है। स्वरा भास्कर ये एक बहुत बड़ी एक्टर है, तो ऑफ कोर्स वो किसी पार्टी से अफिलिएटेड नहीं है, वो भी आपके इवेंट में आने वाली है। एंड ऑफ कोर्स ये एक कांग्रेस का इवेंट नहीं है जैसा मैं देख सकती हूँ। आपका एक यूनिटी और एक ये पीस का मैसेज देने के लिए एक इवेंट है एंड टू सेलिब्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज। बट काफ़ी बार कुछ कंट्रोवर्सीज होती है, तो स्वरा भास्कर, आप इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पे, उनके साथ इंटरेक्शन जो लोगों का होगा उससे? नहीं, स्वरा भास्कर को मैं अभिनेत्री के नाते नहीं बुला रहा हूँ। आइडियोलॉजिकली वो सेक्युलर माइंड की है। और मैं ये मानता हूँ कि शिवाजी महाराज सही मामले में एक सेक्युलर थे। उन लोकशाही जो प्रस्तापित हुई वो शिवाजी महाराज के जो साम्राज्य में काफ़ी हद तक उसको एक महत्व दिया गया था। जैसे आप बोलते कि 18 पकड़ जो समाज है, 18 पकड़ जो जाति व्यवस्था अपनी है, उसमें हर वर्ग के, हर समाज के, हर धर्म के लोगों को वहाँ पे जगह थी। तो वही मैसेज एक स्वरा भास्कर एक अभिनेत्री अच्छी तरह से दे सकती, वो हिसाब से मैंने एक आइडियोलॉजिकल एक थिंकर करके मैंने स्वरा भास्कर जी को बुलाया है। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं सही में चाहूँगी, इवन एज अ रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, मैं चाहूँगी कि आप ऐसे कई इवेंट्स और फ्यूचर में करें ताकि यंगस्टर्स को भी समझ में आए कि छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। मैं पहले भी आपको बताया कि ये मेरा पहला साल है, समय कम मुझे मिला। अगले साल से आपको शिव जयंती इससे भी बड़े तादाद पे हम लोग उसका महोत्सव मनाएंगे। मैं नेशन नेक्स्ट का सही मायने में मैं आभारी हूँ। मुझे आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया और मेरे छत्रपति शिवाजी महोत्सव के बारे में एक बोलने का और आह्वान करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।